आहार शेर का आहार यानी मांस से स्वरूप दिन चंद्रमा का दुश्मन और सिर रूप सूर्य के दुश्मन रात हर रिपु मतलब शिव जी का दुश्मन कामदेव मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा चित्त नखत से 27 वेद ग्रह 940 अर्ध आधे 20 हैं। उद्धव जी वो 15 दिन के कह करके गए थे। अब हमें जहर विष खाने से कौन रोकेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया श्याम से मिलने को हाथ मीट करके पछताती हैं। गोपी कहते हैं कि अरे भ्रमर, अब हमने किसी भी काली वस्तु से प्रेम करना छोड़ दिया है। संसार में कुछ लोग गृहस्थ छोड़ करके अंकितन हो जाते हैं, अनेक कष्टों को सहन करते हैं, फिर भी उस छलिया के नाम का तथा उसके जादू भरे हास्य परिहासों को नहीं भुला पाते। कहते कि हे भ्रमर, अगर मुझे श्याम मिले तो उनसे हमारी इस बात को कह देना। क्या कहना। उद्धव ने गोपियों का ध्यान भ्रमर से हटा करके अपनी तरफ करते हुए कहने लगे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, शाम जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, ये प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के, प्यासी प्यासी अखियों में रास्ता निहार के, ये थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। लेकिन हे श्याम, जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा, जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और गोपियां रो रो कर कह रही हैं, श्याम तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे
तेरा सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जय हो। गोपियां रो रो कर अंतिम पंक्ति में निवेदन करती हैं, हे बांके बिहारी लाल, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से न काम लो। आकर के कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। क्योंकि मेरी सुख दुख की डोरी तुम्हारे हाथ में है प्रभु, और आपका ही सहारा है। गोपियां रो रो कर कहती हैं, हे श्याम, बनो ना कठोर, थोड़ा दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, थोड़ा दया से काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आदित्य गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। आदित्य गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। वो जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर हरि मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा कब आएगा सांवरिया। और जैसे ही उद्धव ने गोपियों का ध्यान भ्रमण से हटा करके अपनी तरफ करते हुए कहने लगे कि गोपियां, अब आप सभी कृष्ण का संदेश सुनो। हे गोपियों, मैं सबका उपादान होने के कारण हूँ, सबकी आत्मा हूँ और संसार की प्रत्येक वस्तु में विराजमान हूँ। जैसे सभी नदियां घूम फिर करके समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के योग्य साधन त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम सभी का एकमात्र उद्देश्य मुझसे साक्षात कार्य ही है। कहते कि हे गोपियां, भगवान ने कहा कि स्त्रियों या सामान्य प्रेमियों का चित्त जैसा अपने परदेसी प्रेमी या प्रीतम में रहता है, जिस निश्चल भाव से रहता है, उतना आंखों के सामने वाले पति से नहीं रहता। भगवान ने कहा कि गोपी ग्वाल सभी मेरी लीलाओं का स्मरण करते रहना, और गोपियां इस भाव में मैं तुमको अवश्य मिलूंगा, निराश मत होना।
श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, उद्धव के उपदेश को सुनने के बाद गोपियां उनसे पूछने लगी कि क्या श्याम सुंदर राजा बनकर के हम वनवासियों को भूल गए हैं क्या कंस को मार करके अपने परिवार के साथ आनंदित से रह रहे हैं? क्या मथुरा की स्त्रियां उनको हमारी तरफ ही प्रेम करती हैं? और क्या भी अपने माता पिता से अपनी मधुर लीलाओं का जिक्र करते समय हमारा भी कभी नाम नहीं लेते? क्या आपसे बातचीत करते समय हमारा नाम भी कभी नहीं लेते हैं? बोले कि हे उद्धव, अब हमसे प्रेम का धागा तोड़ा नहीं जा रहा। श्याम के प्रेम के बंधन में हम बंध गए हैं और हमारे तो एकमात्र स्वामी केवल श्याम सुंदर ही हैं। कि रही मने धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। उन श्री कृष्ण ने हमको अनेकों कष्टों से बचाया है। हे उद्धव, आप उनसे कहना कि वे राजा बनकर के धनवान लक्ष्मीपति बन गए हैं, परंतु हमारे मन में तो वे ही माखन चोर बैठा है और हम अब लक्ष्मी पति उस ब्रह्मा को कैसे बिठाएं, कहां बिठाएं? उनके मुखार बिंद वचन और काम वंदनीय है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम सुधा मुचो वाचः, करणम परोपकरण ये साम की शांति बंधा। हे उद्धव जी, आप श्याम सुंदर से जाकर के कह देना कि ब्रज में गोपनंद, यशोदा, गाय बछड़े सभी ब्रजवासी आपके अथाह प्रेम समुद्र में डूब रहे हैं और आप संदेशा लाए हो। हमारा भी करुण संदेश को कह देना। और हे उद्धव जी, आप ज्ञानी नहीं हैं, संत महात्मा नहीं हैं और वरन हमें भ्रमित करने आए हो। हमारे विरह दरिया में रोड़ा लगा रहे हो। और संतों का मन, वचन और कर्म एक होता है, जबकि दुरात्माओं का मन, वचन और कर्म छिन्न भिन्न रहता है। और गोपियों के उल्लाहनों से और प्रेम प्रसंगों के प्रवाह में उद्धव जी का ज्ञान भंडार बन गया। वे इनकी प्रेम प्रकाष्ठा की भी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सोचते हैं कि जब पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक नहीं तो गोपियों का ही उद्धव है। ईता परम तनोभृतो भुवि गोपवद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः। क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य प्रेम में स्थित हो गए। प्रेम की या स्थित बड़े बड़े ऋषि मुनियों तथा हमारे जैसे भक्तों के लिए भी प्राप्त नहीं हो सकते। और जिन भगवत प्रेमियों को भगवान की लीला और कथाओं का चस्का लग गया है, उन्हें धिजाति कुलीनता संस्कार तथा बड़े बड़े यज्ञों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। और जिनके कानों का भगवान की कथाओं का रस ना मिले और उसमें रुचि ना हुई हो तो उसका अनेक कल्प तथा ब्रह्मा भी बनने से क्या लाभ है। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधे अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधे अहि भवन तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम कहते कि सेल्फ सरेंडर इज द क्यू ऑफ गॉड। सर्वभाव समर्पित था। और मानस में भगवान कहते हैं कि जैसा संसार में मानव जीवन क्षणभंगुर है, इस प्रकार उद्धव गोपियों के विरह में प्रेम के कायल बनकर के ज्ञान योग्य को
ताक में रख करके कुछ दिन उन्हीं के सानिध्य में रहे, जहां जहां भगवान ने लीला की थी उन सभी पवन स्थलों को देखा और अनुपम आनंद प्राप्त किया। उद्धव का सारा ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया और उद्धव की दिशा जब बिछुपतों जैसी हो गई, कभी हंसते हैं कभी ब्रज में लौट जाते हैं। रोमांचित तन हर्ष मन नयन बहे जलधार, ब्रज में रज में लौटत भयो हरिपद रेणु विचार। क्योंकि इन ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, यहाँ तक कि अपने संसारी पतियों को भी त्याग दिया था भगवान के लिए। और उन्हीं परम वैष्णव गोपियों के चरणों में उद्धव जी कहते हैं कि कल्याण भी उन्हीं भक्तों का होता है जो अपने को भगवान में समर्पण करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता में लिखा है। और उद्धव ईश्वर से कामना करते कि यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहे तो मुझे इस परम पावन वृंदावन की कोई लता या पौधा ही बना देना, और जिससे इन गोपियों की चरण धूल मुझ पर पड़ती रहे। और इन्होंने अपने परिजन संतान पति यदि जिनका त्याग बहुत मुश्किल है, उसे त्याग करके ये कृष्ण की उस पदवी पर पहुंच गई हैं, जिसे श्रुतियां भी खोज रही। उस अलौकिक आनंद को लक्ष्मी जी से नहीं पा सकती। कहते कि हे प्रभु, मैं इन गोपियों के पावन चरण रेणु को प्रणाम करती हूँ और इनकी भगवान की लीलाओं का गुण तीनों भुवनों को प्रणाम करता हूँ। इनके बाद में तो सब कृष्ण का कहते कि परीक्षित जब उद्धव मथुरा जाने के नंद यशोदा और गोपियों से आज्ञा लेकर के रथ पर बैठने को होते हैं तो सब कृष्ण को उपहार भेजते हैं। और उद्धव जी ने जाने को तैयार देख करके उद्धव गोपियानंद बाबा यशोदा आदि के उपहारों को लेकर के चले। और उद्धव जी सारे उपहारों को रथ में रख करके सबको वंदन करके रथ में बैठ करके वापस चल दिए। रास्ते में सोच रहे कि यदि मेरा कोई दूसरा जन्म इस पृथ्वी पर होता, कहते कि हे प्रभु, मुझे इस प्रकार से मन में विचार करते करते मथुरापुरी में आकर के श्री कृष्ण भगवान को सारे उपहार भेंट कर दिए। और भगवान ने पूछा कि गोपियों को शांति प्रदान कराए, हमारी माता यशोदा और नंद बाबा और ब्रजवासियों सभी कुशल तो हैं, आप बोलते क्यों नहीं? उद्धव जी बोले, प्रभु आप अंतर्यामी हैं और आपने मुझे वह मेरे ज्ञान के स्वाभिमान को मिटाने को भी भेजा था। प्रभु मैं तो गोपियों से प्रेम भक्ति का पाठ सीख करके आया हूं। हे प्रभु, संसार में ऐसे कहकर के बारंबार प्रणाम करते हुए उद्धव जी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि हे राजन, इसके बाद में सबके आत्मा था और सबको देखने वाले भगवान मिलने की इच्छा करने वाली कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर आई और कुब्जा ने श्याम सुंदर को आसन दिया और विविध प्रकार से पूजा करके उद्धव जी सहित उनका हार्दिक स्वागत किया। और कुब्जा श्रृंगार करके सज धज करके भगवान के पास आई और भगवान ने उसे हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाया और उसके साथ हास परिहास करने लगे। कुब्जा ने अपने काम तत्व अस्त्रों, छाती और नेत्रों पर भगवान के चरणों को रख करके अपना काम रोग मिटाया। भगवान ने उसे हृदय से लगा करके आनंद किया। फिर आगे चलते हैं तो अक्रूर जी पर कृपा करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, भगवान वहां से चल करके अक्रूर जी के घर पहुंचे और अक्रूर जी ने भगवान को देख करके ननाम कृष्णम रामम च तेर्याभिवादितः
अक्रूर जी ने इनको प्रणाम किया तो इन लोगों ने भी उनका अभिनंदन अभिवादन किया। तदंतर अक्रूर जी ने इनकी विधिवत पूजा की और अक्रूर जी ने तो उनके चरणोदक को सिर पर चढ़ाया और दिव्य और सुंदर वस्त्र इत्र माला भूषणों से उनका सत्कार किया। अक्रूर जी कहने लगे कि प्रभु आपने कंस आदि को तथा उनके साथी दुराचारियों को मार करके यदुवंश को संकट से बचा लिया है। आपके पावन चरण मेरी कुटिया में पड़ने से धन्य हो गया और आपके स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, फिर भी मैं कैसे जान सकूंगा। भगवान बोले कि हे अक्रूर जी, आप हमारे लिए हितैषी गुरुवर और चाचा जी भी हैं। आपने मुझे बड़ाई देकर के अपनी महानता का परिचय दिया है। उसके बाद में श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाकर के पांडवों के कुशल क्षेम लाने का आदेश दिया। अक्रूर जी चलते हस्तिनापुर की ओर और श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां से भीष्म विदुर धृतराष्ट्र सबने मिले और कुंती पांडवों से मिलकर के कुछ कुशलता का समाचार पूछा। कुंती ने कहा कि अक्रूर जी, मेरे भाई बहन भतीजे माता पिता क्या मेरी याद करते हैं? विदुर जी और कुंती ने बताया कि पांडव पुत्र युधिष्ठिर आदि पर दुर्योधन अग्निदाह और विस्पान आदि अनेक अत्याचार को कर चुका है। अब कृष्ण से कहना है कि मेरे पुत्रों की रक्षा का भार आपके ऊपर है। उसके बाद में जब आगे बढ़े तो जरासंध से मिले। अस्ति प्राप्तेश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरतार दुखार्ते इयतो अस्म पितुर्गः। हे राजन, कंस के मरने के बाद उसकी अस्थि प्राप्ति नाम की दोनों स्त्रियां पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर के पिता के घर चली गई और उनके पिता मगध नरेश जरासंध को जब सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो 23 अक्षौरिणी सेना लेकर के मथुरा की चारों तरफ से घेर लिया और भगवान सोचते हैं कि चलो पृथ्वी का भार तो हल्का करना ही है, अभी इसे मारूंगा नहीं ताकि पुनः अनेक दुष्टों को इकट्ठे करके लाएगा, क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करने को साधुओं की रक्षा को और दुराचारियों को मारने के लिए तो मेरा अवतार हुआ है। और यही भाव मानस में भी लिख दिया कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब हो ही धर्म के हानि, बढ़िया सोरे अधम अभिमानी, बढ़िया सूर्य अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरि कृपा करी सज्जन पीरा, हरि कृपा सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़िया सूर अधम अभिमानी, बढ़िया सूर अधम अभिमानी, बढ़िया सूर अधम अभिमानी। कहते कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। वे सोचते ही रह जाते थे कि तभी आकाश से 2 रथ सूर्य का सामान तेज वाले आ गए और जिनमें सभी प्रकार के आयुध विद्यमान थे। श्री कृष्ण श्री बलराम जी से कहा कि आपका यह रथ आ गया है और आपके प्रिय आयुध
हल मूसल भी आ गए हैं, आप इस रथ पर सवार होकर के दैत्यों का संहार करिए। और भगवान श्री कृष्ण के लिए जिस रथ को लाया गया था उसमें 4 घोड़े थे, जिनके नाम एक सुग्रीव और दूसरा मेघदूत और तीसरा सहस्त्रचित और चौथा बलाहत थी। दोनों भाई रथों पर सवार होकर के छोटी सी सेना लेकर के निकल पड़े। और जरासंध बोला कि कृष्ण तू अभी बच्चा है और मामा का हत्यारा ही है, यदि बलराम मेरे हाथ हो मरना चाहे तो मुझे युद्ध करें। जैसे बादल सूर्य को घेर लेते हैं, धुआं आग को घेर लेता है, उसी प्रकार जरासंध की सेना ने दोनों भाइयों को घेर लिया। जो प्रभु क्षण मात्र में तीनों लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं, उन दोनों भाइयों ने सारी सेना का संहार कर दिया। बलराम जी ने जरासंध को रस्सियों से बांध लिया, लेकिन श्री कृष्ण से भगवान बोले भैया यदि इसे मार दोगे तो फिर शेष दुष्टों को इकट्ठा करके कौन लाएगा? और युद्ध में से लौट करके जो हाथी घोड़े हथियार और धन जीत करके लाए थे उग्रसेन महाराज को दे दिया। और श्री कृष्ण द्वारा रचित यादों की मथुरापुरी पर 17 बार 23 अछोड़ी सेना लेकर के चढ़ाई की, हर बार सारे दुष्टों का संहार कर दिया। और जब 18वीं बार जरासंध ने तैयारी की तब काल्यवन नाम के मलिच्छ 3 करोड़ मलिच्छों को लेकर के मथुरा पर आकर करने आ गया। और काल्यवन की असमय चढ़ाई को देख दोनों भाई सोचने लगे कि एक साथ 2-2 विपत्तियां से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसी समय निर्णय लिया कि समुद्र में एक दुर्गम किले का निर्माण करने के पश्चात ही इन दुष्टों से युद्ध करेंगे। कहते कि हे राजन, ऐसा सोच करके समुद्र के बीच 48 कोस के विस्तार में द्वारिका नाम का एक अति अद्भुत नगर बसाया, जिससे हर वस्तु अद्भुत थी। और भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार आवाहन करके सारे मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। और आगे चलते हैं। एक काल्यवन नाम का दैत्य था। कहते कि हे राजन, काल्यवन सोच रहा कि मुझे नारद जी ने तो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल समान नेत्र, गले में वनमाला आदि सभी चिन्ह इसे आने वाले में मिल रहे, लेकिन यह इस समय पैदल ही चला आ रहा, मैं भी इसे बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा सोच करके भगवान की तरफ दौड़ने लगा। और भगवान पीछे को मुंह करके दौड़ लगाने लगे। भागते भागते एवं क्षिप्तोपि भगवान प्रविशत् गिरिकंदरम। श्री कृष्ण एक पहाड़ की गुफा में घुस गए और वहां मानधाता पुत्र मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। और एक बार महाराज मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में इंद्र की सारी सहायता से युद्ध किया। और युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने अपनी राजधानी लौटने की इच्छा व्यक्त की। और इंद्र ने कहा कि अब आपकी राजधानी में आपके वंश भी नहीं रहे। तब मुचकुंद बोले कि मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि जाओ कंदरा में जाकर के सो जाओ, जो भी तुमको आकर के जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। इंद्र सोया वरदान पाकर के सो रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने वहां मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और जाकर के छुप गए। और पीछे से काल्यवन ने गुफा में पहुंच करके देखा और सोचने लगा, अरे कृष्ण युद्ध में से तो भाग करके सो रहा है। और ऐसे कह करके चरण प्रहार किया। जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि काल्यवन पर पड़ी, काल्यवन भस्म हो गया। और भगवान को सामने देखकर के मुचकुंद प्रार्थना करने लगे। और ये उस समय की घटना है जब एक यवन राज के कोई पुत्र नहीं था।
उसने महर्षि से पुत्र की कामना की। महर्षि ने एक विकराल यावन का रूप धारण करके रानी से सहस्कास किया और जिसने महान बलशाली काल्यवन जो अजय नाम का था उसका जन्म हुआ और काल्यवन इसी से भयानक था। और एक बार काल्यवन ने नारद जी से पूछा कि ऐसा कोई योद्धा संसार में है जो मुझसे युद्ध कर सके। तब नारद जी ने श्री कृष्ण को बताया था और बस उसी समय वह कृष्ण से युद्ध करने मथुरा आ गया था। और काल्यवन के भस्म हो जाने के कारण श्याम सुंदर ने मथुरा में आकर के काल्यवन की सेना का संहार किया था। उसी समय 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के पुनः जरासंध भी इस समय ब्राह्मणों को सेना से आगे लेकर के आया था। श्री कृष्ण ने भयभीत होने का नाटक करके रणभूमि से पलायन कर दिया। वहां से भगवान बांके बिहारी लाल जी भाग गए। तब से भगवान बांके बिहारी लाल जी का नाम एक और पड़ा। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तब से भगवान बांके बिहारी लाल जी का एक नाम और पड़ा, रणछोड़। और रणछोड़ भगवान 17 बार हारने के बाद में जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला करके ऐसा उपाय पूछा था जिससे श्री कृष्ण युद्ध भूमि से भाग जाए, मेरी जीत हो जाए। ब्राह्मण बोले राजन तुम्हारी जीत तो असंभव है, परंतु यदि ब्राह्मण हथियार लेकर के तुम्हारी सेना के आगे चले तो ब्रह्मा हत्या के भय से ही युद्ध से पलायन कर सकते हैं और तुम्हारी जीत हो सकती है। भगवान ने ब्राह्मणों को वचन सत्य करने को ही रणभूमि छोड़ दी थी। और दोनों भाई दौड़ते दौड़ते प्रवर्षण पर्वत पर जहां सदैव वर्षा होती ही रहती थी और उसी पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने खूब खोजा परंतु वे दोनों नहीं मिले। तो पर्वत पर आग लगवा दी, समझ लिया कि जल करके मर गए होंगे। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके अपनी द्वारिका में पहुंच गए। और जब शरीर रूपी मथुरा पर बुढ़ापा रूपी जरासंध आक्रमण करता था तो परमात्मा यानी जीव रूपी भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चले जाते हैं या प्राण छूट जाता है। कहते कि हे राजन महाराज परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव भगवान से कि हे राजन अब आप हमें भगवान के विवाह की ओर लेकर के चलें, क्योंकि अभी आगे और आप थोड़ा सी कृपा बनाइए कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी कथा आगे हो। कहते कि हे राजन परीक्षित श्री बलदेव जी का विवाह आनर्त देश के राजा काकुदमी ही पुत्री रेवती से हुआ था, जिसका वर्णन मैं तुमको 9वें स्कंद में सुना चुका हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री बेदर्भी से किया था। और इसे श्री कृष्ण भगवान शाल्य शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वाले राजाओं की उपस्थित में ही स्वयंवर से हरण करके उसी प्रकार के लाई थे जैसे सर्पों के बीच से गरुड़ किसी भी सर्प को निभिक्त होकर के उठा लिया जाता है। और भगवान ने द्वारिका ले जाकर के उसी रुक्मणी से प्रथम विवाह किया था जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। कहते कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और शाल्य राजाओं को जीत करके रुक्मणी को कैसे ले गए थे, आप इस अमृतमय कथा को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। और कहते हैं कि कोई कोई संत कहते हैं कि भीष्मक महाराज को समुद्र में कमल के ऊपर में ही एक कन्या मिली थी जो साक्षात लक्ष्मी थी। और एक बार सीता पृथ्वी से और लक्ष्मी समुद्र से भी कमल पर सोती मिली थी।
कहते कि हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। एक का नाम था रुक्मी, और दूसरे का नाम था रुक्म, और तीसरे का नाम था रुक्म बाहु, चौथे का नाम था रुक्म केश, और 5वें का नाम था रुक्माली। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी वीरता और सुंदरता की बातें सुन करके उसने अपने मन में श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण कर लिया। और रुक्मणी के माता पिता तथा रुक्मी को छोड़ करके शेष सभी भाई अपनी बहन को कृष्ण ही देना चाहते थे। उनके सभी भाई चाहते थे कि भगवान कृष्ण को ही दे दे, लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी का जिद करके रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने के पक्ष में नहीं था, और उसने वसुदेव नाम के पास बुला करके एक पत्र लेकर के दिया और कहा कि आप हमारा यह पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। और पत्र में लिखा था कि हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया है, जबकि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय कर चुका है, और मैं माँ अंबिका की पूजा करने मंदिर आऊंगी, आप मुझे वहां पर ही मिलना। बोले बाकी बिहारी लाल जी सरकार की। किसको किसको बारात चलना है, जरा दोनों हाथों को उठाएंगे, लेकिन जब तक थोड़ा शांत रहेंगे तभी तो बारात आगे चलेगी, नहीं तो बारात वापस कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप सभी लोग शांति का परिचय बनाए रखें। बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच बड़े ही सुंदर भगवान बांकी बिहारी लाल जी की झांकी का अवलोकन कराया जाएगा, और बड़े ही धूम के साथ में आप सभी लोग बारात भी चलेंगे, क्योंकि पीछे बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आजकल तो बफर जो चलता है, तो हमारे इधर सुभाष भैया, इधर रवि भैया, उपेंद्र भैया, ये सब लोग बहुत अच्छी व्यवस्था पीछे बफर वफर करे हैं, लेकिन जब तक आप सब लोग शांत रहो तब भाई बफर में मजा आई, नहीं तो पहले नहीं जब चिल्लावो तो फिर बफर के भी मजा वाह भाई बफर। कहने लगे जब पंडित जी पत्र लगन पत्रिका लेकर के द्वारिका में पहुंचे, और यदुनंदन फूले न समाये लगुन आई, और लगुन आई मेरे अंगना चाचा सज गए, और बाबा भी उधर से सज गए, और सब सरदार यदुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान रथ में बैठ बिठाए, और पंडित विदर्भ पहुंच जाए। स्वागत किया भीष्मक राजा ने, मानी है खुशी महान। कहते कि हे प्रभु, नगर के पूर्व में देवी के मंदिर में अंबिका की पूजा करने आऊंगी, आप मुझे वहां से ले जाइए। यदि आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल की होने से पूर्व की अपना प्राणांत कर लूंगी। तब पत्र लेकर के ब्राह्मण देव द्वारिका पहुंचे और श्याम सुंदर को पत्र दिया, और श्री कृष्ण ने विप्रदेव को स्वागत सत्कार किया और बोले कि विप्रदेव, रुक्मणी जी से कहना कि मैं अंबिका मंदिर में अवश्य लेकर के आऊंगी, और वे चिंता ना करें। और रुक्मणी साक्षात तो लक्ष्मी थी। यह श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ गोस्वामी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि जो उनके पत्र के द्वितीय श्लोक से दृष्टि है, और वर्तमान गुजरात के भावनगर जनपद के महुआ कस्बे के पास अरब सागर के किनारे कुंडनपुर में रहते थे। यहाँ से माँ भवानी के मंदिर से कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। और मुनि मान अपमान से विरक्त लोहा मिट्टी और स्वर्ण को बराबर समझने वाला ब्राह्मण, और ब्राह्मण को भी बिठा करके एक ही रात में आनर्त देश में विदर्भ देश में पहुंच गए, और कुंडनपुर में रुक्मणी के विवाह की तैयारी जोरों से चल रही थी। नगर सजाया था,
और इधर से रुक्मणी भैया भी जाती हैं, माँ भगवती गौरी मैया की बड़े अच्छे से पूजन करते हैं। कि गरज है किशोरी जी मुझे आपसे, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें जहाँ में किसी से, गरज है किशोरी जी किशोरी जी मुझे आप ही से। बीरज आपका हमने जब से सुना है, बीरज आपका जब से मैंने सुना है, चरणों की रज मैया जब से मिला है, चरणों की रज मैया जब से मिला चरणों की रज मैया, चरणों की रज मैया जब से मिला है। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी आप ही से। इतने में ही जब माँ भगवती पूजन किया गौरी मैया का, तब उसके बाद में ब्राह्मण को भी बिठा करके एक रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में पहुंच गए और वहां कुंडनपुर में रुक्मणी की विवाह की तैयारी जोरों से चल रही थी, नगर सजाया जा रहा था। और चेत नरेश दम घोष बारात लेकर के जरासंध पौंड दंतवक्र साल्य और आदि सभी शिशुपाल के साथ आ चुके थे। और उधर श्री बलराम जी को सब समाचार मिला तो वो भी सेना सहित कुंडनपुर आ गए और भीष्मक महाराज ने दोनों भाइयों का बड़ा स्वागत किया, रहने के लिए सुंदर स्थान भोजन आदि से संतुष्ट किया। और पंडित जी के न आने से रुक्मणी व्याकुल हो रही थी। भगवान ने ब्राह्मण को उनके पास भेज करके कह दिया कि हम आ चुके हैं। और शिशुपाल जरासंध आदि ने मंत्रणा करके सैनिकों को नियुक्त कर दिया कि कहीं कृष्ण रुक्मणी को चुरा न ले जाए।
सभी लोग हरि नाम से कीर्तन करेंगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और तेज से कैमरा भैया उधर घुमा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पीछे से तो कोई बोल ही नहीं रहा, सब आगे ही सब लावा फोड़ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे वाले भी भैया लोग सभी लोग साथ दें इन सभी माताओं बहनों का कि थोड़ी सी आवाज कम से कम भेलसर चौराहा तक ना जाए, लेकिन इधर तो कम से कम चला जाए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर तक, और भगवान भोलेनाथ जी भी ये सुन लें कि माँ भगवती के यहाँ कथा चले और कथा में सभी भक्त संकीर्तन करें, उनके कान तक की ये बात पहुंच जाए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और तेज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कथा कहाँ चल रही थी किसी को पता है? यही टाइम माता जी अलर्ट कर रही थी सबको कि थोड़ा सा शांत हो जाइए। है किसी को पता? अभी वहां तक नहीं पहुंचे हम, अभी पीछे चल रही है। जब माँ भगवती के चरणों में जब रुक्मणी जी पूजन कर रही थी, तब कहते कि हे देवी, आपके पति शंकर जी व पुत्र गणेश जी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और तुम शिवा है देवी श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूर्ति मुस्कानी। बस बस भई भवानी, खसिमाल मूरत मुस्कानी। बस बस भई भवानी, खसिमाल मूरत मुस्कानी। जही के जही पर साथ सने हो, सोते मिलय न कछु संदेह हो। पर जही कर सत्य सने, सोते मिलय न कछु संदेह। जही पर सत्य सने हो, सोते मिलय न कछु संदेह। और जैसे ही पूजा करके जैसे ही रुक्मणी निकली तो बड़े बड़े योद्धा पहरे पर, और बड़े बड़े योद्धा कुल बाहर खड़े थे रास्ते के दोनों ओर, और खड़े ही थे कि सब
नशे किसी हालत में हो गए, उसी समय गोविंद ने रथम समरारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन् चक्रम परिभूय माधवः। तब रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके ऐसे ले चले जैसे सियारों के मध्य से शेर अपना भाग ले जाता है। और अब तो शिशुपाल के साथी राजा अपने को धिक्कारने लगे कि आज हम धनुधाइयों के बीच के यश को गोप ऐसे ही ले गए जैसे सिंहों के यश को मृग ले जाए। ऐसा कह करके सारे राजा एकत्र होकर के युद्ध करने लगे और यदुवंशियों के वीरों ने घमासान युद्ध किया और घमासान युद्ध करके सबको परास्त कर दिया। और जरासंध आदि शिशुपाल को समझाने लगे कि हमारा समय अब खराब है। तब उसके बाद में रुक्मणी का बड़ा भाई प्रतिज्ञा करके बोला कि यदि मैं कृष्ण से अपनी बहन को छुड़ा करके ना लाया तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री कृष्ण के पास जाकर के कहने लगा कि हे कृष्ण, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर ना सुला दे उससे पहले ही तू इस बच्ची मेरी छोटी बहन को छोड़ करके भाग जा। और बहुत समय युद्ध के बाद भगवान ने उसे बांध लिया और तलवार लेकर के मारने नीचे उतरी। और उसके बाद में उसको अपने पीछे रथ में उनको बांध लिए। तब रुक्मणी जी कहती हैं, और जब उनको बांध लिए तो वो रथ लेकर के चल दिए। तो रुक्मणी जी कहते हैं कि मेरा अग्रज है बंधा हुआ, हे नाथ आपका चेला। मेरा अग्रज है बंधा हुआ, हे नाथ आपका चेला। बाप की निशानी, बाप की निशानी, मारो मत भैया मेरा, मारो मत भैया मेरा। और जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मी की पूंछ और सिर के बाल काट दिए और दाऊ जी ने आकर के छुड़वाया और वह कुंडनपुर नहीं गया, भोजकट नामक नगर बसाकर रहने लगा था। और भगवान रुक्मणी को द्वारिका ले गए और भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया और नंद यशोदा आदि सब बुलाए गए और भावरे पड़ने लगे। कि पढ़ने लागे हरे हरे, पढ़ने लागे हरे हरे, पढ़ने लागे संग पढ़ने लगे हरे हरे, पढ़ने लगे हरे हरे, श्री रुक्मणी जी के संग। लागे हरे हरे, पढ़ने लागे हरे हरे, पढ़ने लागे आवरिया रुक्मणी जी के संग।
और जैसे ही भावर उनकी पड़ती है तो कहते हैं कि हे राजन, कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि अभी भगवान बाकी बिहारी लाल जी के एक विवाह हुआ, अभी तो कई विवाह बाकी हैं। और झांकी वाले भैया झांकी तैयार रखें, बस कुछ ही क्षणों में भगवान बांके बिहारी लाल जी के अन्य विवाहों की कथा शुरू हो जाएगी। हमारे बीच महादेवपुर से चल करके आई हुई बड़े भैया राम स्वरूप लोधी जी और प्राचीन श्री लोधेश्वरनाथ मंदिर से आए हुए अध्यक्ष जी, इन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, और हमारे बीच जो ये जयमाल डेकोरेशन है, लाला नंबर किंग जयमाल डेकोरेशन, वो भी हमारे बीच है। आए बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवान से यही निवेदन करते हैं कि आपका जो साउंड सर्विस और जयमाल डेकोरेशन है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन के दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर अग्रसर रहें। यही माँ भगवती से निवेदन है और यही माँ भगवती से प्रार्थना है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, वो मोहन मुरली वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाल से निराला है। तालियों की सेवा करते हुए जय हो बोली राघव सरकार की जय हो। आप सभी लोग दोनों हाथों को उठाते हुए और मीठी मीठी भजन में आप सभी लोग साथ देंगे। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। यहाँ तरसाने का मोहन, यहाँ बरसात का मोहन निराला है। निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, वो मोहन मुरली वाला है। न गोरा है न काला है, वो मोहन मुरली वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कहते हैं सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कि आपने विवाह की कथा को तो श्रवण करा दिया, लेकिन एक प्रद्युम्न का जन्म हुआ आगे। कहते कि हे राजन,
काम भगवान वसुदेव के अंश हैं, वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। और अब रुक्मणी के गर्भ से एक प्रद्युम्न के रूप में जन्मे हैं, परंतु जब मात्र 6 दिन के थे तो उनको संबासुर भेष बदल करके सूतिका ग्रह से उठा ले गया था और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया था। और यही भाव विष्णु पुराण में भी लिखा है कि षष्ठे अजात मात्रम तो प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् ममेव हन्तेति मुने हृतवान् कालसंबर। समुद्र में उस बालक को एक बड़ा मत्स्य निकल गया और वही मत्स्य एक दिन मछुआरों को जाल में फंस गया और उन मछुआरों ने उस विशाल मत्स्य को भेंट स्वरूप संबासुर को दे दिया। जब उसका विच्छेदन किया गया तो उसके पेट